एक 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 मिनट दिनेश, बैठ जाओ। दिनेश कुमार दिनेश कुमार साहब, दिनेश साहब, दिनेश साहब, दिनेश सुन लो, तशरीफ रखें। दिनेश साहब एक मिनट सुने। दिनेश साहब, खुर्शीशा साहब आ रहे हैं और ले लूंगा मैं, आप बैठ जाएं। ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे, कमेंट है, ले लेंगे जी, बैठ जाए जी। आप बात करेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन करेंगे यार आगा साहब? प्लीज आप लोग तशरीफ रखें। क्यों आप लोग इसको मंडी बना रहे हैं जनाब? तशरीफ रखें। सेनेटर साहिबान प्लीज तशरीफ रखते हैं या मैं हाउस एडजन कर दूंगा, मैं बता दूं। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सर, आप लोग प्लीज एक मिनट तशरीफ रखें। मैं सबको टाइम दे रहा हूं तो आप लोग तशरीफ रखें। मैंने वही पॉइंट उठा लिया है सर। अभी आप मुझे सिर्फ इस तरह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। तशरीफ रखें प्लीज जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर सर आपकी तरफ आता हूं। इसी पेट्रोल पे ही ना, किस चीज के बारे में ये सब सर? ये अभी दी है तो सब अभी क्लब करके सर, सुबह वाली अभी तो ले नहीं सकता, फिर रूल पे। आगा साहब, आपसे रूल कौन जानता है? आप तो रूल को खुद बनाने वाले हैं सर। अभी मैं ले रहा हूं, इसीलिए तो कहता हूं अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन शुरू। सर मैं अर्ज तो करूं, आप पहले सुन तो लेना सर। सस्पेंड कर दिए, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन शुरू, फिर आपको देता हूं जी। तशरीफ रखें जी सर। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। जनाब चेयरमैन, इसी पे ही है जी, फिर आपको भी देंगे जी। आपसे बात हुई थी कि रात को जो शब खून मारा गया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात इस वक्त ऐवान में कोई हो नहीं सकती है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस एडजर्नमेंट मोशन को अभी आप लें और एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन शौकत तरीन साहब को हम चाहेंगे कि आप पहले सुन लें सर, क्योंकि ये पहले वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और इनकी बात। आगा साहब को सुन। आगा साहब के बाद आगा साहब जी, आगा साहब जेल बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। चलिए आगा साहब, बिस्मिल्लाह करें। जी वो दोनों तरफ से चलेगा जी। और तारड़ साहब बैठ जाए, बैठे तशरीफ रखें जी। आगा साहब, अजियत पहुंचाई आपने, बैठ जाए जी। आगा साहब, सुनने वाली बात नहीं है। जी ये पेश तो हो गई है मेरे ख्याल में। जनाब चेयरमैन, कितना अजियतनाक इकदाम है इस हुकूमत का। मैं हैरान हूं कि ये किस तरीके से, और ये मेरा ख्याल है साबित हो गया है कि ये बैरूनी साजिश के तहत ही आए हैं। इसलिए उसकी वजह मैं बताता हूं। वो वजह ये है, मैं साबित करूंगा कि मुझे ये बावर कैसे हुआ। यानी पिछली हुकूमत जो है उसके मुतल्लिक इल्ज़ाम ये है कि ये इस हुकूमत ने, उस हुकूमत ने अवाम को सहूलत देने के लिए वसाइल मुल्क के अंदर पैदा किए और शौकत तरीन साहब पे तशरीफ फरमा है। इन्होंने 466 अरब रुपए जो है मुल्की वसाइल से मुख्तस किए और उसके बाद अवाम जो है वो सुकून की नींद सो रहे थे। मुल्क के अंदर जो बैरूनी दबाव के तहत महंगाई आ गई थी, उसको एक संभाला दिया और अवाम को सहूलत मिली। अवाम इस बात पे इसलिए मुतमईन थे कि आगे भी उनको नजर आ रहा था कि हुकूमत उनके लिए मजीद बेहतरी के इकदाम उठाएगी और मुल्की वसाइल से ही IMF के जरिए नहीं, मुल्की वसाइल से वो जो है उनको सहूलत जो है वो जारी रखेगी। लेकिन ये अजीब तरीकाकार
इन्होंने निकाला है। और जब मैं कहता हूं कि ये बैरूनी साजिश के जरिए मुसल्लत किए गए हैं, तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो कुछ किया ये पाकिस्तान की तारीख में जनाब चेयरमैन इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी इस किस्म के इकदाम सोचे भी नहीं गए। यानी शब खून रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने 2 एटम बम जो है मुल्क के अवाम के ऊपर फेंके। वो इस तरह के चंद दिन पहले इन्होंने जनाब चेयरमैन 3 रुपए 99 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा किया। कल जनाब इन्होंने 8 रुपए इजाफा कर दिया। यानी ये जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत कभी किसी हुकूमत ने अपनी अवाम के ऊपर नहीं ढाए होंगे जो इन्होंने कल कर दिया। और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत, और जालिमों ने यह सोचा नहीं है कि इसके कितने दूर रस नताए जाएंगे। अवाम पिस जाएगी, उनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यानी हर चीज महंगी होगी। कोई चीज पाकिस्तान के अंदर आज ऐसी नहीं है जिसकी कीमत जो है वो ना बढ़ी हो। आज ही बढ़ गई है जनाब। और वो इन हालात के अंदर कि अवाम को इन्होंने कोई ऐसा जरिया मुहैया नहीं किया कि जिससे उनकी आमदनी में कोई इजाफा हो। उनके ऊपर जुल्म पर जुल्म, और फिर वो भी रात के अंधेरे में। यानी वो एक ऐसा बंदा लगा दिया है इन्होंने, वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब है, जिनको पहले तो मैं कई दफा कह चुका हूं कि उसको तो मासूम बच्चों पे भी रहम नहीं आता। वो बंदा जिसने 3 साल के अंदर 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क जो है वो 20 रुपए की कर दी, और 20 रुपए वाली 60 रुपए की कर दी। उस जालिम के हाथ में इन्होंने फनाज दे दिया है। वो तो मार देगा, वो तो गला दबा देगा अवाम का। यानी जिसको मासूम बच्चों के ऊपर तरस नहीं आता, और एक फैक्ट्री ऑनर को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। कमाल हो गई। और फिर एक वो डॉलर इसाक बैठा हुआ है जो तवातर के साथ इसकी नफी कर रहा है, और मुकाबला लगा हुआ है, तमाशा लगा हुआ है। यानी 2-2, 3-3 फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये एक साजिश के तहत जो मुल्क के अवाम के अंदर, और मैं ये बात अलार्मिंग है, बड़ी तशवीशनाक है जनाब चेयरमैन, ये वही साजिश है जो डॉन लीग की साजिश थी कि अवाम को रियासत के खिलाफ नफरत ज़दा किया जाए। ये वही साजिश है, और ये उसकी तकमील के लिए आए हैं और बैरूनी एजेंडे के तहत आए हैं। इनको कभी भी ये बात नजर नहीं आएगी कि अवाम क्या सोच रहे हैं और उनको क्या चाहिए। ये जुल्म पर जुल्म ढाए चले जाएंगे। और आज उस फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा जनाब, वो भी तशवीशनाक है। ये सुनाते हुए उन्होंने फरमाया कि अभी घी की कीमतें हमने बढ़ानी है। ये भी कल ही एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये एक और जो है वो तमाशा खड़ा कर दिया। यानी ये हुकूमत तो हमेशा मैनेज करती है जी। हुकूमत तो ये सोचती है कि अगर 1 रुपया किसी जगह पे बढ़ा तो आवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। यानी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। ट्रांसपोर्ट ने रात से ही हड़ताल कर दी है, और उस हड़ताल की वजह से जनाब चेयरमैन मैं आपको एक तशवीशनाक बात बताऊं, ये 2 माह के अंदर कराची से लाहौर का एक कंटेनर का किराया जनाब वो 80,000 रुपया पहले ही बढ़ चुका था इनके इकदामात की वजह से। और इस इजाफे की वजह से ऑयल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से ये 2 लाख रुपया बढ़ेगा। और आप अंदाजा लगा ले, 3 लाख रुपया इजाफा जो है, ये 40 टन के ऊपर अगर 3 लाख रुपया इजाफा हुआ तो कितना बोझ पड़ेगा, 1 केजी का कितना बोझ पड़ेगा।
यानी 30 रुपए केजी जो है वो कीमत में इजाफा होगा। जी जनाब सर। चेयरमैन ये क्या सोच रहे हैं और किस इनका ये बड़े कमाऊ पुत्र हैं जनाब। ये देखे ना, एक तरफ वो हमजा कुकड़ी जो है वो चिकन की कीमतें बढ़ाए चले जा रहा है, और एक तरफ वो ये याशी पे उतरे हुए हैं, बैरूनी दौरों पे निकले हुए हैं, और वहां पे इश्तिहारियों को और मफरूरों को शामिल वफद में शामिल करके बैठे हुए हैं। क्या हमारी इज्जत होगी इस दुनिया के अंदर Thank जब इश्तिहारी बैठे होंगे? थैंक यू। हाउस जी हाउस आपने चलाना है, हमने चलाना जी। है, आपकी जरूरत है, ना चलाए हाउस। ऐसे हाउस को हमने क्या करना है जिसके अंदर इस किस्म की अजियत जो है, इज्जत जो है अवाम के ऊपर डाली जाएगी। हमें तशरीफ रखें जरका साहिबा, प्लीज तशरीफ रखें जी। इस हाउस के अंदर तो ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे जनाब चेयरमैन, जिससे ऐसे इकदाम Thank you, हो sir. कि इनकी ये अजियतनाक हरकतों का जो है अजाला अवाम को ना भुगतना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी एक और गुजारिश है जी, 5 मिनट से ज्यादा इसलिए नहीं दे सकते